तो तनभा कुलिस गई सब पीड़ा, शरीर वज्र हो गया, पीड़ा सब समाप्त हो गई। तो राम जी ने उनको स्पर्श किया, खाली जा चुकी थी। अच्छा, एक आपके हाथ में गोली लगी थी, एक सर पे गोली थी और एक यहाँ जबड़े के पास थी और एक सीने में गोली जी, थी। कहा था एक तो दिख रहा है, अब दो के लिए अभी तो संघर्ष चल रहा है। हाँ। जो अभी वो देखिए वो हथौड़ा रखा है जिससे बाबरी ढांचा तोड़ा गया था, तो अभी तो रखा है ना। हाँ, तो हम फिर वही दिल लाए हैं, तो अब उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन इसका, मैं ठीक हूँ एकदम, वो रामायण के, हाँ जोश, गर्मजोशी जो जी थी वो जी बरकरार थी, मतलब आपके महाराज जी अंदर। का औरा भी ऐसा था। अच्छा। वो दिव्य संत थे। और वो मैं रामायण की चौपाई मुझे याद आई, मैं कर प्रसाद सुग्रीव शरीरा, बाली और सुग्रीव के युद्ध में सुग्रीव घायल हुए थे, तो राम जी ने उनको स्पर्श किया, तो तनभा कुलिस गई सब पीड़ा, शरीर वज्र हो गया, पीड़ा सब समाप्त हो गई। तो ऐसा मुझे उस दिन एहसास हुआ। शहर में कर्फ्यू लगा था, बाहर आए, हजारों की भीड़ अस्पताल में थी, उन्होंने मुझे बाहर किया, और बाहर कोई जहाँ रिक्शा उक्शा चल नहीं सकता, तो वहाँ मैंने देखा एक रिक्शे वाला जा रहा है, उसको रोका, रिक्शे में बैठाया और घर लाए, और उन्होंने मुझे छोड़ा और कहा तुम घर रहो। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरे पिताजी फौजी आदमी थे, द्वितीय विश्व युद्ध के सेनानी थे, उन्होंने कहा कि भाई महाराज जी से हमारी भी मुलाकात कराओ। ये गोली रात में उसी समय निकाली जा चुकी थी। अच्छा, एक आपके हाथ में गोली लगी थी, एक सर पे गोली थी और एक यहाँ जबड़े के पास थी और एक सीने में गोली लगी थी, जो आर पार चली। हाँ, तो ये सब में तो दवा इलाज हो ही चुका था, पर मुझे अचेतन से चेतन अवस्था में लाने का काम उन्होंने किया था, तो मुझे लगा ये जो कहते हैं वो सच होता है। अच्छा। उन्होंने हमारा हाथ देखकर कहा था तू 114 वर्ष जीवेगा, जीवेम शरदा सतम, 100 साल पार करेगा, तेरे ही सामने राम जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा, तेरे ही सामने कृष्ण जन्मभूमि मुक्त होगी, तेरे ही सामने भगवान महादेव का भी मुद्दा तेरे ही सामने। तो मतलब जितना विवादित स्थान था वो सारी बातें आपके सामने हो गई थी कि आपकी आंखों के सामने तीनों बन करके तैयार हो जाएगी। अब ऐसा उन्होंने कहा था, एक तो दिख रहा है, अब दो के लिए अभी तो संघर्ष चल रहा है। और हाँ। जो अभी वो देखिए वो हथौड़ा रखा है जिससे बाबरी ढांचा तोड़ा गया था, तो अभी तो रखा है ना। हाँ, तो हम फिर वही दिल लाए हैं, तो अब उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन इसका नहीं उठ पाएगा, एक हाथ से आपके नहीं उठ पाएगा, शीशा फूट जाएगा, इसमें मत रखिए, रुकिए रुकिए। ये तो ये जो है जिससे शुरुआत हुई थी बाबरी मस्जिद को गिराने की। हाँ, ये तो फिर उसके बाद हम लोगों ने 5000 लोगों की टीम बनाई। महाराज जी ने बताया था रक्त से हस्ताक्षर। अच्छा। इस तरह 5000 लोगों ने, 4000 पुरुष 1000 महिलाएं, तो 17 टीमें बनाई गई थी, और टीमों का नेतृत्व दो एक लोग, और नारा लगना था हर हर महादेव। कोई जय श्री राम का नारा नहीं लगाएगा। ये क्यों हुआ था कि जय श्री राम का नारा नहीं लगेगा, सिर्फ हर हर महादेव का नारा लगेगा? ये इस बात की सूचना थी कि हम तोड़ने आए हैं और बिना तोड़े जाएंगे नहीं। अच्छा, ये विध्वंसकारी नारा था, एक संकेत था लोगों को, मतलब जागरूक करने के लिए, और जितने लोग वहां पर मौजूद थे उनको आगे की ओर ले जाने के लिए। देखिए वहाँ नेतागिरी चल रही थी, भाषण वीरों ने मंच संभाल रखा था, तो ये हम लोग जानते थे कि यहाँ फिर वही कार सेवा होगी, बालू लाइए, मिट्टी लाइए, पूड़ी लाइए, हलवा लाइए, गाजर लाइए, हलवा सोहन बनाइए, ये सब चलता वही वहाँ हो रहा था। अच्छा। भाषण वीरों कि प्रधानमंत्री ये नहीं करने दे रहे हैं, प्रधानमंत्रियों ने नहीं करने दे रहे हैं, वही नाटक चल रहा था। हम लोगों ने सोचा ये वही पुराना है, कोई नया खेल नहीं है, तो इसमें हमें परिवर्तन करना पड़ेगा, कुछ नया। तो यही था कि उनका तार विवाद में काट दिया गया, भाषण वीरों को बड़ी पीड़ा हुई, भाषण वीरों की कोई बात नहीं हम लोगों ने सुनी। अच्छा, मैं आपसे एक और बात करना चाहूँगी कि जिस और आप लोग एक नई स्ट्रेटजी, एक नए उसके साथ आगे बढ़ रहे थे कि राम भक्तिमय में होते हुए कि बाबरी मस्जिद को गिराना है, और उसी बीच राजनीति भी अपने पड़ाव पर थी। और उस समय अगर बात की जाए, जितना मैंने पढ़ा है, मैंने जानकारी जितनी मुझे है, कि कहा जाता था कि कल्याण सिंह का मुख्य भूमिका थी बाबरी मस्जिद को गिराने को लेकर के, पहले से ही इस्तीफा दे दिया था। इन सारी चीज़ों, ये दोनों बातें जो हैं आपस में टकरा रही हैं, मैं आपसे जानना चाहूँ। कल्याण सिंह से मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे, मुझे पुत्रवत मानते रहे, और मुझे वो हमेशा चिढ़ाते थे कि तेरी वजह से मेरी सरकार चली गई, तो तूने ढांचा तोड़ा था मूर्ख,
बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे, ऐसा नहीं है, उनके भाव बड़े पवित्र थे।